पहला प्रश्न है, प्रोटोजोआ निम्न में से किस रोग के रोगकारक होते हैं? आपके ऑप्शन है ए पोलियो, बी मलेरिया, सी तपेदिक, डी आंत्र रोग। सही जवाब है बी मलेरिया। अगला प्रश्न है, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी वृक्क, डी हृदय। सही जवाब है ए मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालना और रख रखाव क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए फ्लोरिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी सेरिकल्चर, डी पीसीकल्चर। सही जवाब है बी एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? आपके ऑप्शन है ए हीलियम, बी नियॉन, सी कार्बन, डी लिथियम। सही जवाब है बी नियॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी एल्यूमिनियम, सी सिल्वर, डी आयरन। सही जवाब है ए पोटेशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से धातु बहुपरमाण्विक है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी सल्फर, डी ऑर्गन। सही जवाब है सी सल्फर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? आपके ऑप्शन है ए मैग्नीशियम परऑक्साइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम सल्फेट। सही जवाब है सी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेंजोइक एसिड, बी सोडियम बेंजोएट, सी सोडियम मेटाबाइसल्फेट, डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सही जवाब है डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पानी में क्लोरीन की गोलियां या फिर और क्या मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए साधारण नमक, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी बेकिंग सोडा, डी हल्दी पाउडर। सही जवाब है बी ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? आपके ऑप्शन है ए मैंगनीज, बी जस्ता, सी तांबा, डी बॉक्साइट। सही जवाब है एक मैंगनीज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम ये कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? आपके ऑप्शन है ए जड़त्व का नियम, बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, सी संवेग संरक्षण का नियम, डी गति का नियम। सही जवाब है बी गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस सक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए चेनॉन, बी हीलियम, सी ऑर्गन, डी नियॉन। सही जवाब है बी हीलियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए परावर्तन, बी तरंग, सी ज्वार भाटा, डी धाराएं। सही जवाब है एक परावर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी जूल और पास्कल, सी वेबर और एम्पियर, डी कैलोरी और जूल। सही जवाब है डी कैलोरी और जूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? आपके ऑप्शन है ए चलती हुई मोमबत्ती, बी चांद, सी चलती हुई मशाल, डी तारे।
सही जवाब है बी चांद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन है ए थॉमस सेवरी, बी फ्रैंक शुमन, सी जॉन एल वेड, डी निकोला टेस्ला। सही जवाब है डी निकोला टेस्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? आपके ऑप्शन है ए प्रगामी, बी यांत्रिक, सी विद्युत चुंबकीय, डी अनुदैर्ध्य। सही जवाब है सी विद्युत चुंबकीय। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए त्वरण की संरक्षण, बी रैखिक संवेग की संरक्षण, सी वेग की संरक्षण, डी कोणीय संवेग की संरक्षण। सही जवाब है बी रैखिक संवेग के संरक्षण। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए एस, बी टी, सी एम, डी ए। सही जवाब है बी डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रतिरोध, बी डायोड, सी संधारित्र, डी ट्रांजिस्टर। सही जवाब है ए प्रतिरोध।